नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में हमारे साथ हर्ष शर्मा जी जुड़े हैं। पिछले अंक में हमने उनकी ज्योतिष यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ ही वहां से एक अन्य जानकारी हमें प्राप्त हुई कि आपकी बेसिक एजुकेशन और कैरियर के कारण मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप आकृष्ट हुए। दोस्तों, यह भी एक बड़ी खूबसूरत विधा है ज्योतिष शास्त्र की, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में आयुर्दाय सबसे बड़ा खंड है। अब बात आती है कि अगर हम इससे बढ़ना चाहें तो व्हाट इज गोइंग टू बी रोड मैप ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, आइए हम आपसे इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। हर्ष शर्मा जी, जैसा आपने बताया कि चूंकि आप इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास थी और आप उस करियर के आसपास रहे, तो आपको इस विषय का ज्ञान था। लेकिन अगर मैं इस विधा को अपनाना चाहता हूं तो मेरे लिए ये जर्नी कैसे प्रारंभ होगी? व्हाट इज गोइंग टू बी द रोड मैप? जी नमस्कार जी। नमस्कार सबको जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मेरी मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेरा काम रहा है। तो डॉक्टर्स के साथ और मतलब पेशेंट्स के साथ मेरा बहुत कनेक्शन रहा है। तो साइंस बैकग्राउंड थी तो इसके कारण थोड़ा इंटरेस्टेड रहा। हाँ, तो अभी जो नॉन साइंस स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट है जो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पार्ट को टच करना चाहता है, तो इससे पहले मैं मतलब ये बात बताऊं, मतलब ये आगे कंटिन्यू करो। सबसे पहले तो आपने संधू साहब का नाम लिया, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बहुत ही जीनियस आदमी है। वो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो काम किया उन्होंने, मतलब बहुत बहुत आई मीन मैं तुच्छ प्राणी हूँ उनके सामने। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, गुरुदेव हैं। अच्छा जी। तो अभी जो मेरे विचार हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो नए स्टूडेंट्स के लिए जो नए मतलब बच्चे आते हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आज की डेट में जो हमने कोविड का टाइम देखा है, तो कोविड का टाइम के बाद में जो हमारा लाइफ पैटर्न है या कुछ भी देख के चलो, तो मेरे को लगता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाई? बिकॉज आज की डेट में ना सेहत इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कब क्या आपको रोग आ जाएगा। आपका जो 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 आप खाना खा रहे हो, जो आप सिस्टम मतलब वो कर रहे हो, आपको पता नहीं कि क्या मतलब सिस्टम आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब आपकी बॉडी में चल पड़ेंगे। और जब तक वो डायग्नोस होंगे तब तक उनका प्लेटफॉर्म बन चुका होगा। तो जब वो बुरी दशा आती है, अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लगाओ, तो वो मार्केश ऑलरेडी तैयार हो रहा होता है। मतलब तो मतलब अगर हाँ, मेरा इंटरेस्ट यही था कि एस्ट्रोलॉजी को किस इस तरह से यूज करें ताकि लाइफ पैटर्न को पता चल जाए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पहले पता चल जाए, कि ताकि हम थोड़ा सेफ्टी की तरफ चल जाएं। मैं एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब फ्यूचर इज ऑलवेज फिक्स, फ्यूचर इज नेवर फिक्स्ड। ये कर्म नहीं तो कर्म का भाव नहीं होता, 10वां भाव जो कर्म का है वो इट ऑलवेज कंट्रोल द असेंडेंट। तो तो जो जो हम कर सकते हैं, मतलब जो काम कर सकते हैं अपनी सेहत के बारे में, या कुछ लाइफ पैटर्न को चेंजेस लेके कर सकते हैं, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट ले सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी या यहाँ कम्स इन हैंड बिकॉज यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़ी बात कह गए कि फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड। तो इसमें संदिग्ध असंदिग्ध हम दोनों विषयों को लेते हैं कि मृत्यु सबके लिए निश्चित है, कब आएगी ये भी कुंडली में छुपा हुआ है। लेकिन हम उसके बाद भी आंख बंद करके जीवन में नहीं जीते हैं, हम चेतना के साथ उस मृत्यु से लगातार दूर चेतना जाते के हैं। साथ, तो बिल्कुल भविष्य मतलब बिल्कुल कि जो बिल्कुल। चेतना अगर आपके पास में है तो आपका भविष्य ईश्वर जन्य है, अन्यथा आप हर जगह एक्सीडेंटल है। प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, बीच में आ गया था। अच्छा, तो फिर रीस्टार्ट करते हैं उसी चीज को। नए स्टूडेंट के लिए, जो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए, पहले तो आप बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी की एनाटॉमी को, बॉडी की फिजियोलॉजी को प्रॉपर आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। मतलब आज की डेट में रोग ऐसे ऐसे हैं कि आप ये नहीं बोल सकते ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, कई लोग हैं चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, चंद्र के साथ राहु बैठा है जी, डिप्रेशन का रोग हो सकता है। अरे भाई नहीं,
देयर आर सर्टन थिंग्स, मतलब उसमें उसमें और ज्यादा आते हैं। चंद्र राहु वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, 24 घंटे में राहु चंद्र के साथ रहेगा, क्लोज डिग्री कांटेक्ट में भी रहेगा और डिफरेंस में भी रहेगा। सारे के सारे डिप्रेशन के पेशेंट नहीं रहेंगे। आप यू हैव टू फाइंड द अदर फैक्टर्स लीडिंग टू डिप्रेशन, दैट देन यू कैन डिसाइड कि ये डिप्रेसिव माइंड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये पहले अनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की जानकारी बहुत जरूरी है। वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मेष राशि सिर को और ये वृष राशि मुंह को, और ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, हर किताब में मिल जाएगा। आपको एक स्टेप अहेड आगे जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेष राशि क्या क्या और रिप्रेजेंट करती है। ब्रेन को करती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को करती है, क्रेनियम को करती है, आईज को, फेस को, अपर जा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज भी ये करती है। तो अगर मेष राशि चल रही है तो मतलब अगर आपने, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो अगर आप, इफ यू आर एबल टू टेल कि कैरोटिड आर्टरी में कल को कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, तो यू आर मेकिंग स्पेसिफिक थिंग्स बेसिकली। आप उसको स्पेसिफिक मतलब कर रहे हो। आप स्कॉर्पियो राशि में जाते हो तो यू कैन नॉट से कि सिर्फ स्कॉर्पियो राशि में आपका सिर्फ वो एक्सक्रीटरी जो मतलब सिस्टम है, जो मतलब जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वही मतलब आपके वो रहेंगे। स्कॉर्पियो राशि में बहुत कुछ है। स्कॉर्पियो राशि में ब्लैडर है, स्कॉर्पियो राशि में यूरेथ्रा है, जेनिटल्स हैं, डिसेंडिंग कोलोन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मतलब आपको एनाटॉमी को प्रॉपर पहले घोटना है, फिर आपको, फिर उस हिसाब से आप आगे चल सकते हो। राशि का सिस्टम सेम रहता है पर अनाटॉमी का सिस्टम आप एक्सपैंड करोगे। अनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का सिस्टम जब एक्सपैंड करोगे, आपके ज्ञान चक्षु थोड़े से खुलेंगे कि एग्जैक्टली इन 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 सब्जेक्ट से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर आ जाती है सेकेंडरी सिस्टम, आ जाता है प्लानिटरी कॉम्बिनेशन। तो वही रहेंगे मैलेफिक हाउसेस, मैलेफिक प्लैनेट्स। वो सारा सिस्टम सबको पता होता है, जो बेसिक करेक्ट करेगा उसके हिसाब से है। पुराने पुराने ग्रंथ बहुत बहुत हैं, आयुर्वेदा के भी और जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के, जहां पे ये सिस्टम ऑलरेडी मतलब बताया गया है। आप उसको बेस बना के उसको एक्सप्लोर आगे कर सकते हो। ये 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 मेरा कहने का स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मतलब है कि अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करनी है तो उसको थोड़ा सा आज आपको मॉडर्नाइज करके देखना पड़ेगा, तो आप ज्यादा बेटर पोजीशन में रहेंगे इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल। आप इसमें ज्यादा हेल्प कर पाओगे। अगर आप यही रहेंगे कि ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर लिम्स, तो फिर भाई वहीं पे है। तो फ्रोजन शोल्डर है, हैंड्स हैं, अपर लंग्स हैं, ट्रैकिया है, ट्रैकिया का अपर पार्ट है। अभी कोविड के केसेस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर ट्रैकिया में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये इन्फेक्शन लोअर ट्रैकिया में जाएगी नहीं जाएगी, वो डिग्रीज के हिसाब से वहां पे इफेक्ट कर रहा है कोई प्लैनेट की नहीं कर रहा, वो वीक ऑर्गन है कि नहीं है उसका। तो ये डिपेंड करता है आप, वो अनाटमी का मतलब बेसिक पॉइंट ये होना चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाती है कि आज की डेट में अगर हम चलें कि जनरली जो डिजीजेस होती हैं उनमें वाइटामिन्स का, एलिमेंट्स का, बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे काम करती है। अनाटमी में बाद आता है मेटाबॉलिज्म, कि जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं। पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, वो कितने टाइम पे करेगी, उसका साइज क्या है, वो आगे ये थोड़ा डिटेल में हो जाता है। पर इसको एक बार देखना बहुत जरूरी है। देखना जरूरी है कि आप ये डायबिटीज टाइप 1 में हो, टाइप 2 में हो, या जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर उसमें उसमें बड़ी चीजें मैटर करती हैं। लोग तो मतलब पुराने टाइम में पुराने टाइम में चलता था कि जीन्स को कोरिलेट नहीं कर पाते थे। अभी जीन्स को कैसे कोरिलेट करेंगे, कौन से हाउस से करेंगे। तो दिस इज पार्ट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कैसे कोरिलेट करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। संधू साहब करते हैं बहुत मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, पर 90% मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत कम है लोग, मतलब कम है। इसमें और स्टूडेंट्स आने चाहिए क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है जिसमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सिर्फ थोड़ा सा अंश में ऐड कर रहा हूं, संधू साहब ने काफी किया है, मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, और भी कर रहे होंगे। पर अभी भी बहुत चीजें करनी बाकी हैं, अभी बहुत चीजें करनी बाकी हैं। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम विटामिन की बात करते हैं तो एवरी प्लैनेट हैज ए स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, जो पुरानी किताबों में एंशिएंट जो हमारी जो बेसिक्स हैं उसमें बताया गया कि ये इतना गर्म प्लैनेट है, ये इसका ये साइज है, इसमें रंग ये है,
कलर कॉम्बिनेशंस बताए गए, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द एलिमेंट्स इन द बॉडी एज वेल एज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। व्हाई? बिकॉज हम पत्थर पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, वो भी एलिमेंट है। हम उस थ्योरी को मानते हैं, तो एलिमेंट्स की थ्योरी भी वही चलती है जो हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर जिंक है, हमारी बॉडी के अंदर बायोटिन है, कोलिन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, सारा कुछ है, विटामिन डी है। वो हर कोई एक एक प्लेनेट उसको कंट्रोल करता है। ये रिसेंट साइंस, मतलब इसको रिसेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि विटामिन आज से 100 साल पहले विटामिन को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था। अब पता चल रहा है ना कि एक सेल क्या, फास्फोरस कितना होता है उसमें, क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम इंबैलेंस से हार्ट की प्रॉब्लम हो। देयर सो मेनी थिंग्स, मतलब जो हम मतलब प्लैनेटरी पोजीशन को कोरिलेट कर सकते हैं, और लोगों ने किया हुआ है। बस उसको थोड़ा बहुत केसेस के हिसाब से आपको मॉडिफाई करने की जरूरत है। साइंस इज नेवर फिक्स, बस उसमें बेस बना हुआ है, आपको मॉडिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा, सबसे पहले तो अपना अनाटॉमी और फिजियोलॉजी को प्रॉपर पढ़ें, फिर उसके बाद में इधर आए। हाँ, एक पार्ट जो मैं करता हूँ, वो करता हूँ, मैं अटैच करता हूँ आयुर्वेद को एलोपैथी के साथ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एलोपैथी, क्योंकि मेरे को एलोपैथी की शुरू से नॉलेज है, 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो आयुर्वेद इसलिए करता हूं कि मेरे दादाजी वैद्य थे, तो वो आयुर्वेद करते थे, वो नाड़ी देखते थे, तो मैं नाड़ी चेक करता हूँ। काफ वात पित्त, योगा जो हमारा सिस्टम है ना, एडवांस्ड एंड वंडरफुल सिस्टम है। तो वो अगर उसके हिसाब से अगर हम चलें, तो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन रिजॉल्व। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइफ पैटर्न को चेंज करना है, क्या करना है, कौन सा प्लेनेट है, उसकी उसकी मतलब कौन से प्लेनेट किस भाव में बैठा हुआ है, उससे कौन सा आपका बॉडी का एलिमेंट्स आप में इम्बैलेंस में रहने की प्रोबेबिलिटी है। रहेगा नहीं रहेगा वो डाइट पे डिपेंड करेगा, बट मतलब प्रोबेबिलिटी उस लेवल की है कि उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ सकता है। तो उस एलिमेंट के हिसाब से आपको कौन से रोग हो सकते हैं। आयोडीन की कमी के साथ सूरज आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है, विटामिन ए विटामिन डी को रिप्रेजेंट करता है। इम्यूनिटी का कारक भी सूर्य है। बोन मैरो में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं, उसका कारक भी सूर्य है। लोग गलत बोलते हैं कि मंगल आता है, मतलब जैसे इम्यूनिटी का कारक 5वां भाव, रोग स्थान से 12वां भाव, तो रोग का इम्यूनिटी का व्यय, कारक, रोग का रोग का व्यय। व्यय सदा ना, वो दैट इज इम्यूनिटी कारक। 5वां भाव, सूर्य इज द ओनली प्लैनेट विच इज इम्यूनिटी कारक बेसिकली। सूर्य अगर आप बैठ जाओ, तो जितने भी आप 12वें 10वें घर में सूर्य मेरिडियन में आ जाता है, मतलब वो 10वें घर में सबसे पावरफुल होता है सूर्य। क्यों माना जाता है कि सिर पे आ जाता सूर्य 12वें घर में। उस टाइम पे मोस्ट एक्टिव, अर्थ सबसे एक्टिव फॉर्म में रहती है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक्टिव फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस लगा लो, डेवलपमेंट ऑफ द आई मीन एग्रीकल्चर लगा लो, बॉडी का एक्टिवेशन लगा लो, सबसे ज्यादा एक्टिवेशन 12 से 2 के बीच में रहती है। तो इन चीजों को आप को रिलेट करना शुरू करोगे, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विल बी वेरी 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 इजी, वेरी इजी। आपने जी जो बातें इस समय दर्शाई या बताई, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो जी, ये समझ में आया कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रह सकता है, और अगर मन स्वस्थ है तो हम स्ट्रेस फ्री एग्जैक्टली, है, समाज स्ट्रेस फ्री है, और दुनिया युद्ध रहित हो सकती है। अगर स्ट्रेस नहीं है, मन स्वस्थ है तो। युद्ध रहित हो सकते हैं, युद्ध रहित, बिल्कुल बिल्कुल फिर कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, और जीवन में आयु और धन, ये दोनों हमारे सबसे अच्छे साथी हैं। अब हम बिल्कुल देख जी। सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो की है, किस भी आप पे, हमारी खराब हेल्थ। तो ज्योतिष अगर हमारे उस स्वास्थ्य का रक्षण कर सकती है कि हम बीमार ना पड़े, अगर उस तरफ भी हमें मदद कर सकती है कि हम बीमारी का इलाज ना करें, उसकी जगह हम बीमारी ना पड़े, क्योंकि मृत्यु सबको आना है और वो किसी न किसी बिल्कुल बहाने से आएगी। बिल्कुल तो कोई भी ज्योतिष शास्त्री यह नहीं कहता कि हम आपको अमर कर देंगे, आपको चिरकाल तक हम जिंदा रखेंगे, बल्कि यह है कि जब तक रहो तब तक स्वस्थ बिल्कुल रहो। बिल्कुल। तो ये मैं तो आपकी बातों में खो गया था। इसमें और इसमें एक चीज ऐड करूंगा, इसमें एक चीज में मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी, ही वाज अ वैद, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, बेसिकली ये ये है कि सूक्ष्म से करण की तरफ जाना है, जो जो भी मतलब वो सिस्टम है उसमें। पर इसमें एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है, पुराने टाइम में 12वां घर जो होता था मोक्ष का होता था, 12वां घर मोक्ष का मतलब है। तो हम हमारी जर्नी है,
एस्ट्रोलॉजी का फायदा वहां पे है कि हम उस भाव में जहां पे वीकनेस है वहां के कार्मिक डेट को, या चाहे फिजिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो नॉर्मल मतलब आपके डे टू डे से मतलब रिलेटेड है, उसको फिक्स करना है हमने। उसको फिक्स करके आप एक संपूर्ण पुरुष या एक संपूर्ण ह्यूमन बीइंग बन के, एक इंसान मनुष्य बन के आप मोक्ष की राह में जा सकते हो। अगर आप असंपूर्ण हो, मानसिक स्थिति आपकी व्यथा में है, आपका जो मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में है, आप जितनी मर्जी मेडिटेशन कर लो, अगर आप कहीं पे वो ज्ञान चक्षु खोल पाओगे, तो मैं मतलब चैलेंज मार के बोल सकता हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले यहाँ पे सबको फिक्स करना पड़ेगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसमें, आयुर्वेद, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, योगा, इवन एलोपैथी, मैं एलोपैथी को गलत नहीं मानता, बिकॉज एलोपैथी में एक्यूट प्रॉब्लम्स, जितनी एक्यूट प्रॉब्लम्स है वहां पे वो सिम्टम्स को ट्रीट करने में, एक्सीडेंट हो जाता है, वूंड हो जाता है, तो यू कैन नॉट, आयुर्वेद में आप उसका इलाज नहीं कर सकते। वहां पे आपको सूचर्स लगाने पड़ेंगे, बीटाडीन लगानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स एक्यूट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए देने पड़ेंगे। आप आयुर्वेद को, एलोपैथिक को, दोनों को कंबाइन करके कोई मिडवे अगर चले, मतलब जो अनकन्वेंशनल थेरेपीज हैं जिसमें आयुर्वेद आ गई, होम्योपैथिक आ गई, हीलिंग थेरेपी आ गई, योगा आ गया, ये अनकन्वेंशनल थेरेपीज मानी जाती हैं आज के मॉडर्न टाइम में। तो अनकन्वेंशनल थेरेपीज को कन्वेंशनल जो थेरेपी एलोपैथी चल रही है उसको साथ अगर कंबाइन अलोंग विद डाइट चार्ट कर दिया जाए, तो आई वुड से आदमी काफी हद तक सुखी रह सकता है, मेटाबॉलिज्म में काफी हद तक मतलब चीजें मतलब सेट कर सकता है। और फिर अगर अच्छा संपूर्ण आदमी होगा तो आई मीन लोगों का भला, अगर अच्छा इंसान होगा तो लोगों का हेल्प भी करेगा। अक्सर हम बोलते हैं कि अच्छे इंसान भगवान जल्दी बुला लेता है, तो थोड़ा फाइट हम भगवान से कर लेते हैं भाई, मतलब हमें अच्छे इंसानों को थोड़ा टाइम दे दो भाई, हमारी इल्तजा है, बाकी कोशिश तो करेंगे मतलब थोड़ा सा। तो बड़ी महत्वपूर्ण जी चर्चा आपके साथ आपने की, और अगले अंक में जब भी आप समय देंगे हम दृष्टांत पे जरूर बात करेंगे आपसे कि एनाटॉमी में किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जी, कुछ आपका व्यवहारिक अनुभव भी उसमें हम लेंगे। दृष्टांत पे लेकिन बात करें जी, लेकिन दृष्टांत चर्चा पे बात करेंगे जी, जी बिल्कुल। लेकिन चर्चा बड़ी जी खूबसूरत थी। इसमें काफी सारा ज्ञान मुझे भी मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी या जो बिगनर्स इसे सुने हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के इस पक्ष को, तो उन्हें निश्चित ही इसे अच्छे तरीके से समझ के और अच्छे गुरुओं के मार्गदर्शन में इसे इसमें निपुणता हासिल करनी चाहिए। हर्ष जी, आप हमसे जुड़े, बिल्कुल आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू जी।